हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए हम लोग शुरू करते हैं भारतीय विदेश नीति। लेकिन अगर आप भारतीय विदेश नीति समझना चाहते हैं तो सबसे पहले आप शीत युद्ध समझिए, क्योंकि जो है जब हम भारतीय विदेश नीति पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला शब्द हमें मिलता है शीत युद्ध। तो सबसे पहले हम लोग शीत युद्ध समझ लेते हैं। शीत युद्ध क्या है और शीत युद्ध क्यों हुआ था। हाँ, आप लोगों ने जो टॉपिक सेंड किया हमने देख लिया है, लेकिन टॉपिक वाइज जो है पढ़ाना उचित नहीं है। टॉपिक वाइज पढ़ाने का मतलब हुआ खुद को एक कमरे में बंद कर लेना। अगर आपको अंतर्राष्ट्रीय राजनीति समझनी है तो आपको स्टेप बाय स्टेप चलना होगा, तभी आपको अंतर्राष्ट्रीय राजनीति समझ में आएगी। नहीं तो एक टॉपिक क्लियर करके जो है क्वेश्चन जो है सही नहीं किए जा सकते। चाहे आप नेट का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप सिविल का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप किसी चीज़ का एग्ज़ाम दे रहे हो, तो आप अगर पूरी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति समझना चाहते हैं तो टॉपिक स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं, शीत युद्ध शुरू करते हैं। शीत युद्ध पहले देख लेते हैं। शीत युद्ध क्या है, इसके बाद जो है हम भारतीय राजनीति स्टार्ट करेंगे। तो शीत युद्ध कब से कब तक चला था। शीत युद्ध जो है 1945 से 1990 ईस्वी तक चला था। कब से कब तक चला था, 1945 से 1990 ईस्वी तक शीत युद्ध चला था। और शीत युद्ध जो है द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जो है द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात तनावपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति स्थिति जो संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच रही, इसीलिए जो है शीत युद्ध की शुरुआत होती है, या इसे ही शीत युद्ध कहा जाता है। किसे शीत युद्ध किया कहा जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात, एक आप लोग देख लीजिए, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की स्थिति तनावपूर्ण हो जाती है। तनावपूर्ण क्यों होती है और किस लिए होती है। संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच जो है दो महाशक्तियों के बीच तनावपूर्ण की स्थिति बन जाती है। तनावपूर्ण स्थिति क्यों बनती है, क्योंकि दोनों महाशक्तियों की विचारधाराएं जो है भिन्न होती हैं। विचारधाराएं कौन सी थी। अमेरिका जो था पूंजीवाद का समर्थन कर रहा था और सोवियत संघ जो था वह साम्यवाद का समर्थन कर रहा था। अब यहाँ आप लोगों को पूंजीवाद और साम्यवाद क्या है अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज़ आप लोग पहले पूंजीवाद और साम्यवाद देख लीजिए, समझ लीजिए। हमने जो है विधिवत पढ़ाया है। आप जो है प्लेलिस्ट खोलकर देखिए, आपको पूंजीवाद और साम्यवादी व्यवस्था पूरा जो है आपको मिलेगा, बिल्कुल आपके समझ में आ जाएगा। तो आप लोग पूंजीवादी और साम्यवादी व्यवस्था अवश्य देख लीजिएगा। अमेरिका और जो है आगे चलते हैं, अमेरिका और सोवियत संघ में किसका टकराव होता है, विचारधाराओं का टकराव होता है। किस विचारधारा का टकराव होता है, पूंजीवादी और साम्यवादी व्यवस्था का। जहां अमेरिका जो है क्या करता है, पूंजीवादी व्यवस्था का समर्थन करता है, वहीं सोवियत संघ क्या करता है, साम्यवादी व्यवस्था का समर्थन करता है। इसीलिए जो है शीत युद्ध की शुरुआत होती है। आइए देखते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक स्थिति, ध्यान दीजिएगा आप लोग, अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक स्थिति जो संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच रही, इसी को शीत युद्ध कहा जाता है। किसे शीत युद्ध कहा जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक स्थिति जो संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच रही, इसी को जो है शीत युद्ध कहा जाता है। आप लोग शीत युद्ध समझ गए होंगे, और शीत युद्ध क्या है आप लोग बता भी सकते हैं किसे कहा जाता है शीत युद्ध। संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच तनावपूर्ण स्थिति को ही शीत युद्ध कहा जाता है। कब, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात। आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, कारण देख लेते हैं। कारण क्या था, पूंजीवाद व साम्यवाद विचारधाराओं के मध्य संघर्ष। किसके मध्य, पूंजीवादी व साम्यवादी विचारधाराओं के मध्य संघर्ष।
पूंजीवादी विचारधारा, जहां अमेरिका जो है पूंजीवादी विचारधारा का समर्थन कर रहा था, वहीं जो है सोवियत संघ किसका समर्थन कर रहा था? साम्यवादी व्यवस्था का। और अमेरिका के पक्ष में कौन थे? अमेरिका का समर्थन जो है पश्चिमी यूरोप, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली ने किया था। किसने किया था? पश्चिमी यूरोप, ब्रिटेन, फ्रांस और इटली ने किया था। वहीं जो है साम्यवादी व्यवस्था का समर्थन रूस, पूर्व सोवियत संघ था। कौन था? पूर्व सोवियत संघ था, जिसने जो है साम्यवादी व्यवस्था का समर्थन किया। इसीलिए जो है शीत युद्ध प्रारंभ होता है। शीत युद्ध किसे कहते हैं? अगर पूछा गया शीत युद्ध किसे कहते हैं, तो शीत युद्ध उसे कहते हैं ऐसी तनावपूर्ण स्थिति जो शस्त्र युद्ध से हटकर है। किससे हटकर है? शस्त्र युद्ध से हटकर है, लेकिन जो है युद्ध होने की पूर्ण संभावना जो है इसमें विद्यमान रहती है। किसमें? शीत युद्ध में। एक बार फिर से बता देते हैं, शीत युद्ध जो है उसे कहते हैं जो शस्त्र युद्ध से हटकर हो, लेकिन युद्ध होने की पूर्ण संभावना शीत युद्ध में विद्यमान रहती है। आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, कारण देख लेते हैं शीत युद्ध होने का कारण। कोई भी क्रांति या कोई भी युद्ध होने के कई कारण होते हैं। तो एक मिनट, हाँ देख लेते हैं कारण। पहला कारण सोवियत संघ द्वारा अमेरिका विरोधी प्रचार अभियान। क्या हुआ? सोवियत संघ द्वारा अमेरिका विरोधी प्रचार अभियान पहला कारण है। किसका? शीत युद्ध होने का, सोवियत संघ द्वारा अमेरिका विरोधी प्रचार अभियान। दूसरा देखते हैं, यूनान में सोवियत संघ का हस्तक्षेप। कहाँ? यूनान में सोवियत संघ का हस्तक्षेप। और तीसरा क्या है? शक्ति संघर्ष। दो महाशक्तियां आपस में संघर्ष कर रही थी। सोवियत संघ का हस्तक्षेप, शक्ति संघर्ष। और देख लेते हैं, चौथा देख लेते हैं, अणु बम का आविष्कार। अणु बम का आविष्कार। पांचवा देख लेते हैं, शीत युद्ध का उद्भव जो है 5 फरवरी 1946 ईस्वी को चर्चिल द्वारा फुलटन भाषण से हुआ, जिसमें सोवियत संघ के खिलाफ बोला गया। अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। शीत युद्ध का उद्भव डेट क्या है? 5 फरवरी 1946 ईस्वी को। किसने भाषण दिया था? चर्चिल ने भाषण दिया था। चर्चिल द्वारा फुलटन भाषण से। किस भाषण से? फुलटन भाषण से हुआ, जिसमें उन्होंने सोवियत संघ के खिलाफ बोला था। आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, शीत युद्ध की प्रमुख घटनाएं देख लेते हैं। प्रमुख घटनाएं कौन कौन सी हुई? प्रमुख घटनाएं यहाँ देख लेते हैं, लेकिन प्रमुख घटनाओं की विस्तृत चर्चा जो है हम अगले वीडियो में करेंगे। ट्रमैन सिद्धांत। ट्रमैन सिद्धांत प्रमुख घटनाएं कौन सी है? ट्रमैन सिद्धांत 1947 से 51। ट्रमैन सिद्धांत 1947 से 51। अगर क्वेश्चन पूछा गया ट्रमैन सिद्धांत किससे संबंधित है, तो शीत युद्ध से संबंधित है, जो 1947 से 51 तक चला। इसके बाद देख लेते हैं मार्शल प्लान। मार्शल प्लान 1947। मार्शल प्लान किससे संबंधित है? शीत युद्ध से संबंधित है। बर्लिन नाकेबंदी। बर्लिन नाकेबंदी किससे संबंधित है? शीत युद्ध से संबंधित है, 1949 ईस्वी में। बर्लिन नाकेबंदी 1949 ईस्वी में। इसके बाद अगला देख लेते हैं, नाटो 1949। नाटो 1949। आगे देखते हैं, क्यूबा का मिसाइल संकट 1962 ईस्वी। क्यूबा का मिसाइल संकट 1962 ईस्वी। इसके बाद आगे देखते हैं कोरिया संकट। कोरिया संकट 1950 ईस्वी। कोरिया संकट 1950 ईस्वी। इसके आगे देख लेते हैं वियतनाम संकट 1954 ईस्वी। वियतनाम संकट 1954 ईस्वी। वार्सा पैक्ट 1955। वार्सा पैक्ट किससे संबंधित है? शीत युद्ध से संबंधित है, 1955 ईस्वी वार्सा पैक्ट। इसके बाद आगे देखते हैं नौ शीत युद्ध की शुरुआत 1979 89 में हुआ था। नौ शीत युद्ध की शुरुआत
नौशीत युद्ध की शुरुआत। इसके बाद आगे देख लेते हैं स्टार वर्ष कार्यक्रम। स्टार वर्ष कार्यक्रम 1979-84 में हुआ था। इसके बाद आगे देखते हैं शीत युद्ध का अवसान 1984 से 91 ईस्वी। शीत युद्ध का अवसान 1984 से 91 ईस्वी। तो यह रहा जो है शीत युद्ध। शीत युद्ध का जो है होने का कारण और इसके जो है प्रमुख घटनाएं। प्रमुख घटनाओं पर हमारा जो है अगला वीडियो आएगा, तो प्लीज आप लोग देखिए। अंतरराष्ट्रीय राजनीति विज्ञान जो है थोड़ा टफ है, आपको भी विधिवत समझना होगा। सारे जो है प्रमुख घटनाएं कौन सी हुई हैं, किससे रिलेटेड है, जब तक आप समझते हुए नहीं चलेंगे तब तक आप अंतरराष्ट्रीय राजनीति समझ नहीं पाएंगे। इसलिए आप लोग बहुत जल्दी मत करिए, धीरे धीरे समझिए, जो है आराम से समझिए। आप लोगों को अंतरराष्ट्रीय राजनीति बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग देखिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।